Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 26 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है गवर्नमेंट लॉन्चेस खरीफ प्रोक्योरमेंट इन हरियाणा एंड पंजाब। तो आज के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान खरीद शुरू करने की घोषणा की है, जो कि अभी हरियाणा और पंजाब से शुरू होगी। तो जानेंगे इसके बारे में और ये भी जानेंगे कि यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट है वो कितने एमएसपी पे किया जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉर्ग्रेट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आसाम। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया है IARI, जो कि असम में है। तो जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस IARI को किस नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और अदर कौन कौन से स्टेट हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इस IARI को ओपन होने से। सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में। और लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, सेंटर रिजेक्ट्स बंगाल CM रिक्वेस्ट टू रूट PM किसान फंड वाया स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल की CM ममता बनर्जी की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना था कि PM किसान फंड जो किसानों के खाते में पैसा जाता है उसको डायरेक्टली किसानों को न देके स्टेट के खाते में दिया जाए और स्टेट अपने तरीके से उन फार्मर्स को ट्रांसफ़र करेगी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह के मना कर दिया है कि ये एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र स्कीम है जो कि 100% डायरेक्ट अकाउंट से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो स्टेट को पैसा ना देकर केवल और केवल किसान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके लिए ममता बनर्जी ने पहले मना किया था। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है खरीफ प्रोक्योरमेंट इन हरियाणा एंड पंजाब। जैसा कि आपको पता है 25 सितंबर से जो पंजाब बंद का आह्वान हुआ है, जो कि आपको पता होगा, यहाँ पर फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेन 3 एग्रीकल्चर बिल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जल्दीबाजी में हरियाणा और पंजाब में प्रोक्योरमेंट करना शुरू कर दिया है, जो कि इफेक्टिव हो जाएगा 26 सितंबर मतलब आज से। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे द सेंटर ऑन सैटरडे अनाउंस्ड कमेंसमेंट ऑफ पैडी प्रोक्योरमेंट एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP विद इमीडिएट इफेक्ट इन पंजाब एंड हरियाणा इन द वेक ऑफ अर्ली अराइवल ऑफ द खरीफ क्रॉप इन दीज 2 स्टेट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि केंद्र सरकार ने शनिवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू करने की घोषणा की है और ये आज से इमीडिएट इफेक्ट में स्टार्ट हो गया है। और इन्होंने कारण बताया कि जल्दी अराइवल हो गया है, मतलब इस बार जो खरीफ क्रॉप है उसका आगमन थोड़ा जल्दी हो गया है, इसीलिए उन्होंने इन 2 स्टेट में जल्दी से खरीद करना शुरू कर दिया है, वो भी आपका MSP पे। ठीक है, जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। आगे यहाँ पे बोला गया है अदरवाइज पैडी प्रोक्योरमेंट फॉर दी 2020-21 खरीफ समर मार्केटिंग सीजन इज शेड्यूल्ड टू बिगिन फ्रॉम अक्टूबर 1। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ये जो आपकी खरीफ अराइवल जल्दी नहीं होती, मतलब खरीफ की फसल अगर जल्दी नहीं आती, तो उनका कहना है कि जो शेड्यूल होता है इस बार का 2020-21 का खरीफ मार्केटिंग सेशन वो अक्टूबर 1 से होता है। तो जो खरीद होती वो 1 अक्टूबर से शुरू होती, लेकिन इस जल्दी के कारण यहाँ पर 1 अक्टूबर की बजाय 25 सितंबर से खरीद स्टार्ट हो जाएगी पैडी की या राइस की। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कमेंसमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन फॉर पैडी राइस इमीडिएटली इन बोथ दीज स्टेट टुडे। यहाँ पे बात हो रही है आज से
इन दोनों स्टेट में जो प्रोक्योरमेंट है राइस का वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज मतलब शनिवार को अप्रूव किया है। और यहाँ पे बोला है कि ये इफेक्टिव होगा 26 सितंबर 2020 से। और ये यहाँ पर स्टेटमेंट आया है यूनियन फूड मिनिस्ट्री का। और जैसा कि आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी जो पदभार है वो संभाला हुआ है हमारे प्रेजेंट के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे यहाँ पे बोला गया है दिस इज टू एंश्योर द फार्मर आर फैसिलिटेटेड इन सेलिंग देयर प्रोड्यूस एट द एमएसपी एक्सपेडिटियसली। इसका मतलब होता है एक्सपेडिटियसली का कि बहुत ही शीघ्रता से खरीदना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों को एमएसपी पर अपनी उपज बेचने में सुविधा हो। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी लॉन्च कर दी है जो कि 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट की बात आ रही है तो थोड़ा सा आपको मैं एक आइडिया देता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर का जो आपका वीट का प्रोक्योरमेंट था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहाँ पे एमपी ऐसा राज्य बन गया था, ऐसा स्टेट बन गया था इंडिया में जो कि वीट प्रोक्योरमेंट के मामले में फर्स्ट रैंक था। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे था। अगर हम बात करेंगे अगर एमपी की, तो एमपी ने प्रीवियस ईयर के सेशन की बात करेंगे तो जो आपका वीट प्रोक्योर किया था वो आपका किया था 1.27 करोड़ टन। ठीक है, तो 1.27 करोड़ टन वीट प्रोक्योर किया था अकेले एमपी ने, मतलब मध्य प्रदेश ने, जो कि 33% ऑफ ऑल वीट प्रोक्योर्ड इन दी कंट्री। तो जितना भी वीट पूरे इंडिया में प्रोक्योर हुआ था उसका 33% अकेले किसने, एमपी ने प्रोक्योर किया था, जो कि एक करंट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कौन टॉप किया था, एमपी। किसको बीट किया था, तो पंजाब स्टेट को बीट किया था इसने, क्योंकि हर बार पंजाब नंबर 1 पर रहता था वीट प्रोक्योरमेंट के मामले में। लेकिन इस बार यहाँ पे एमपी ने टॉप किया है और एमपी ने खुद का पिछले ईयर का अगर हम बात करेंगे तो 74% ज़्यादा प्रोक्योर किया था। अब बात आती है कि एमपी ने पिछले साल कितना प्रोक्योर किया था, मतलब जो आपका ये सेशन था इस सेशन से पहले जब प्रोक्योर किया था तो वो किया था 73.69 लाख टन। ठीक है, उससे बढ़ के मतलब इस बार जो आपका प्रोक्योर हुआ था वीट वो हुआ था 1.27 करोड़। ठीक है, टन। इतना आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि कितना टारगेट सेट किया गया है इस राइस के लिए, पैडी के लिए। द सेंटर हैज़ फिक्स एमएसपी फॉर कॉमन वेराइटी पैडी एट ₹1868 पर क्विंटल। तो यहाँ पे जो कॉमन वैरायटी है उसके लिए एमएसपी फिक्स किया गया है 1868, जो कि लिस्ट में आ चुका है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है क्या इतने रेट में ही किसानों का जो धान है वो खरीदा जाएगा, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। और सेकंड जो आपका ग्रेड ए वैरायटी है उसका जो रेट है वो है 1888 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है, इस करेंट ईयर के लिए। अब यहाँ पे टारगेट की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे है द गवर्नमेंट हैज़ केप्ट अ टारगेट टू प्रोक्योर 113 लाख टन ऑफ राइस फ्रॉम पंजाब। तो जो पंजाब से प्रोक्योर करने का टारगेट है वो है 113 लाख टन का। और यहाँ पे हरियाणा, अगर हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ पर 44, ठीक है, 44 लाख टन यहाँ पे टारगेट है हरियाणा के लिए। ये भी आपको याद रखना है। तो टोटल आपका हो गया 157 लाख टन। तो ये केवल और केवल हरियाणा और पंजाब का टारगेट है। अब यहाँ पे बात आती है कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया का जो टारगेट सेट किया गया है पैडी प्रोक्योर करने का वो कितना है, तो वो आपका है 495.37 लाख टन फॉर दी एंटायर कंट्री। तो पूरे भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि इस बार 495.37 लाख टन जो आपका पैडी है उसको प्रोक्योर करना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लेकर आते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आगे चलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर
इनॉग्रेट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट असम। तो असम में IARI इनॉग्रेट किया है हमारे प्रेजेंट के यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री भी संभाली हुई है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उसके साथ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, और उसके साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इन्होंने 3 कैबिनेट यहाँ पे संभाले हुए हैं, ये भी आपको याद रखना एग्जाम में आ सकता है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर डेडिकेटेड टू द नेशन द कैंपस ऑफ न्यू इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट गोगामुख असम। तो ये असम के गोगामुख में इनॉग्रेट किया गया है ये कैंपस, जो कि IARI कैंपस है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इस IARI को किस नाम से डेडिकेट किया जाएगा। तो ये डेडिकेट किया जाएगा, स्पीकिंग ऑन द ओकेजन श्री नरेंद्र सिंह तोमर अनाउंस दैट IARI असम विल बी नेम आफ्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इस IARI कैंपस का नाम रखा जाएगा, जाना जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया तो मोदी जी ने यहाँ पर विजुलाइज किया है और उनका विज़न है कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो करेगा आपका एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च में डेवलपमेंट करेगा, और इसके साथ साथ जो आसपास के स्टेट हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये भी आपके असम के साथ साथ इन राज्यों में भी एग्रीकल्चरल एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चरल रिसर्च का डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पर एक वर्ड है इम्पीटस। ठीक है, इम्पीटस का मतलब जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पीटस का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तु की क्रियाशीलता को बढ़ा दे, उसी को हम इम्पीटस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि एक राज्य में आपका IARI ओपन होगा, उससे जितने भी आपके अदर राज्य हैं उनमें भी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट की जो रेट है वो यहाँ पर डबल हो जाएगी। तो ये कहना है नरेंद्र मोदी जी का। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए। आगे यहाँ पर असम के चीफ मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने थैंक बोला है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कि यहाँ पर जो आपका IARI एस्टेब्लिश हुआ है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर बहुत थैंक बोला है PM जी के लिए। उन्होंने ये बोला है कि होप दैट द इंस्टीट्यूट वुड बी एबल टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे इस सेरेमनी में जो आपकी सेरेमनी हुई है इनॉग्रेशन सेरेमनी, इसमें प्रेजेंट थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर श्री कैलाश चौधरी, डायरेक्टर जनरल ICR डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल सभी प्रेजेंट थे इस इम्पोर्टेंट इनॉग्रेशन सेरेमनी में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर्स समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहता है और जल्दी से आपके लिए इतना ऑथेंटिकेट और करंट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, सेंटर रिजेक्ट बंगाल CM's रिक्वेस्ट टू रूट PM किसान फंड वाया स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अभी हाल ही में बंगाल की CM ममता बनर्जी ने एक लेटर लिखा था PM मोदी जी को, और उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो PM किसान फंड, या बोल सकते हो कि जो आपका PM किसान सम्मान निधि स्कीम के थ्रू जो फंड आता है किसानों के लिए, वो आप किसान के फंड में, मतलब किसान के अकाउंट में डायरेक्ट ना देके आप उसको स्टेट के अकाउंट में दो, स्टेट के खाते में दो, फिर स्टेट उन फार्मर्स को अपनी तरीके से फंड अलॉट करेगी। ये यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, किसने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी? ममता बनर्जी ने। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है सेंटर के द्वारा, और कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न बताए गए हैं उसको रिजेक्ट करने के, तो जान लेते हैं इसके बारे में। द सेंटर हैज़ रिजेक्ट वेस्ट बंगाल रिक्वेस्ट टू नॉट पे फार्मर डायरेक्टली अंडर द PM किसान स्कीम बट रूटिंग इज थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की CM ने रिक्वेस्ट की थी कि फार्मर को डायरेक्टली पे ना करके आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करिए, जितना भी किसान का फंड है अंडर PM किसान स्कीम, उसको रिजेक्ट कर दिया है। आगे जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट विच हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसने इस स्कीम को लॉन्च नहीं किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है अपने राज्य में अपने किसानों के लिए, जो कि ये स्कीम 6,000 रुपये सालाना फार्मर्स को देती है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो थोड़ा सा अब इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि जो PM किसान स्कीम है,
इसको कब लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर होगा 24 फरवरी 2019, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा इसको किसने लॉन्च किया, तो आपका आंसर होगा पीएम मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन होगा कहाँ पर लॉन्च हुई है, तो ये आपकी यूपी के गोरखपुर में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पीएम किसान स्कीम के थ्रू किसान को कितना पैसा दिया जाता है, तो आपका 2000 की 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं, या बोल सकते हो पर 4 मंथ 2000 रुपीज़ दिए जाते हैं, तो आपके एक साल में हो गए 6000 रुपीज़, जो कि एनुअली एक किसान को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इस स्कीम की, तो यहाँ पर एक और फ़ायदा है, और वो फ़ायदा है कि यहाँ पे जो आपकी ये जो मनी है, जो फंड है, वो डायरेक्टली किसान के अकाउंट में आता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्कीम है वो आपकी क्या है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करती है बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो जान लेते हैं इसके बारे में। आगे यहाँ पे बोला गया है द स्टेट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी wrote to agriculture minister Narendra Singh Tomar saying should would implement the PM Kisan scheme in the West Bengal if fund are transferred directly to the state government। तो यहाँ पे ममता बनर्जी ने हमारे प्रेजेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर को एक लेटर लिखा था, उसमें बोला था कि यदि अगर वो इस स्कीम को वो चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के फार्मर भी बेनिफिट लें, तो उन्होंने बोला था कि अगर वो फंड फार्मर्स को न दे के स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, तो हम इस स्कीम को अपने फार्मर्स के लिए अपने राज्य में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर उन्होंने बोला था नरेंद्र सिंह तोमर से। आगे यहाँ पर ऑफिशियली बोला गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने द सेंटर हैज़ कैटेगरिकली स्टेटेड दैट द स्कीम इज़ बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे जो स्कीम है ये बेस है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे, जो कि फार्मर के अकाउंट में डायरेक्टली किया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका रूटिंग मनी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट वुड बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द स्कीम। तो यहाँ पर बोला है कि जो आप चाहती हैं कि हम डायरेक्टली किसान के खाते में ना दे के स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दें, तो ये आपका उस स्कीम की स्पिरिट के खिलाफ होगा, ठीक है। मतलब है कि जो इस स्कीम की स्पिरिट है, जो उद्देश्य था, जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसके खिलाफ होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, ये कहा है ऑफिशियली एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। आगे यहाँ पे बोला गया है वी आर रेडी टू पे फार्मर ऑफ वेस्ट बंगाल इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई एंड सेंड अस दी वेरीफाइड लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी। तो उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट राजी है, अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहे तो अपने फार्मर्स को वेरीफाई करके लिस्ट भेज सकती है बेनिफिशरीज़ की, उनके लिए हम डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। आगे बोला है दिस इज़ 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड वी कांट गिव मनी टू स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो स्कीम है वो 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टली आपको या फिर स्टेट गवर्नमेंट के खाते में पैसा भेजें, ठीक है। ये बोलना है यहाँ पर ऑफिशियली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो लगभग 7 मिलियन फार्मर्स बंगाल में ऐसे हैं जो इस लिस्ट में आ सकते हैं, अगर ममता बनर्जी का जो रूटिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपकी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये आपकी स्टेट्स हो गई, ठीक है, और ये आपके फार्मर्स हो गए। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फार्मर के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे ये आपकी हो गई वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल बोल रही है कि सर आप हमको डायरेक्ट पैसा दीजिए और हम फिर किसान के खाते में पैसा भेजेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कहना है वेस्ट बंगाल का। और यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ये आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, तो जो पैसा है वो डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाएगा। इसीलिए उन्होंने लेटर लिखा था कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो, तो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने बोला था कि आप पहले पैसा हमारे अकाउंट में दीजिए, मतलब स्टेट के अकाउंट में, फिर स्टेट उनको अपने लेवल से, ठीक है, अपने बेसिस से फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ये यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का प्रपोजल, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं आपको सभी करंट अफेयर समझ में आई होंगी, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो एग्री मंत्रा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको
सारे एग्जाम के सभी क्लासेस मिलें तो वो भी आपको मिलेंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। बाकी अभी जो करंट अफेयर आपका आ रहा है वो सभी एग्जाम के लिए इनफ है। अगर आप एग्री मंत्रा को डेली फॉलो करते हैं, डेली वीडियो देख रहे हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं जहां भी एग्रीकल्चर की करंट अफेयर पूछी जाएगी, यहाँ से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप डेली इसको पढ़िए, इसके नोट्स आप, इसके PDF आपको अवेलेबल हो जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मंथली वीडियोज़ भी आ रही हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपके लिए एग्रीकल्चर करंट अफेयर का A to Z सब कुछ अवेलेबल है एग्री मंत्रा चैनल पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और आज का जो टारगेट है 300 लाइक्स का, उसको भी आप फुलफिल कीजिए, और ये पॉसिबल है केवल और केवल आपकी सपोर्ट से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एगमार्क। तो आपसे पूछा था कि जो एगमार्क स्टैंडर्ड है उसका फुल नेम क्या है। तो इसका नाम है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, एजी से बना एग्रीकल्चरल और मार्क से बना मार्केटिंग, जिसको एगमार्क बोलते हैं। और ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है जिसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उसको सर्टिफाई करने के लिए एगमार्क की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, और ये उसकी क्वालिटी को बोल सकते हो डिक्लेयर करता है। ये बोल सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। और अगर एगमार्क लगा हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोडक्ट गुड है यूज़ के लिए, आप उसको बिना किसी हेजिटेशन के यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पिछले क्वेश्चन का आंसर। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्रैगन फ्रूट। तो आपको बताना है कि इस वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट प्रोड्यूस करता है एनुअली। तो जल्दी से आंसर कीजिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आपको आंसर पता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।